ओके, स्टार्ट करते हैं हम इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दिल्ली कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, देख, उत्तराखंड पहले यूपी से जुड़ा हुआ था। बाद में से इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि यूपी अपने आप में भी एक हैवी पॉपुलेशन वाला और लार्ज स्टेट है, तो उसमें उत्तराखंड जुड़ा हुआ था। तो एक ही जगह से उस पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे 9 नवंबर सन 2000 को इसे यूपी से अलग कर दिया गया। कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000। सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। यानी कि यूपी उत्तराखंड को बने हुए अभी जस्ट 22 साल हो रहे हैं, है ना। ओके, अब देख, ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। ईस्टर्न पोर्शन को कहा गया कुमाऊं। ठीक है, ईस्टर्न पोर्शन को क्या कहा गया? कुमाऊं, कुमाऊं जिसे हम लोग कहते हैं। और वेस्टर्न पोर्शन को कहा गया गढ़वाल। गढ़वाल, ठीक है। तो उत्तराखंड कितने भागों में डिवाइड हो गया? दो भागों में, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। कितना क्लियर हुआ? ओके, ये छोटी सी जो इंफॉर्मेशन थी उसको याद रखना। अब हम लोग पहले उत्तराखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मेजर चीजें हैं, उसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके फिजिकल फीचर पे आएंगे कि इसमें कौन सी नदी है, ठीक है, कौन सा लेक वगैरह है जो देखना है हमें, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है, देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, नहीं, कैपिटल कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। तो पहले देख, मैं तुझे प्लेसेस के बारे में याद करवाता हूँ, फिर इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले प्लेसेस कहाँ कहाँ है वो सब याद कर लेते हैं एकदम अच्छे से, ताकि दिमाग में एकदम क्लिक रहे कि अच्छा हाँ ये जगह यहीं पर है। उसके बाद इसके बारे में एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन किस लिए फेमस है। ओके ओके, तो देख, ये वाला सेक्शन है देहरादून। देहरादून, देहरादून में ही तुझे मिलेगा मसूरी। देहरादून में ही तुझे मिलेगा मसूरी। तो पहले देहरादून, फिर मसूरी, देहरादून मसूरी, देहरादून मसूरी। उसके बाद देहरादून से जस्ट नीचे आएगी, तुझे मिलेगा हरिद्वार। हरिद्वार, और हरिद्वार में ही तुझे मिलेगा रुड़की। IIT रुड़की, है ना। हाँ, तो देहरादून से नीचे आएगी तो हरिद्वार, और हरिद्वार में मिलेगा रुड़की। ठीक है, रुड़की। फिर हरिद्वार से सीधे देखेगी तो यहाँ मिलेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है ना, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के सामने देखेगी तुझे दिखाई देगा न्यू टिहरी। न्यू टिहरी, न्यू टिहरी, न्यू टिहरी। इतना समझ में आया? ओके, अब देख, इसको हम लोग ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करते रहेंगे अभी। ठीक है, तो बता, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? देहरादून। ठीक है, ये है देहरादून। देहरादून में ही तुझे क्या देखने को मिलेगा? मसूरी। देहरादून में मसूरी, देहरादून में मसूरी। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार में तुझे क्या देखने को मिलेगा? रुड़की, रुड़की। उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? न्यू टिहरी। कहां से? यहाँ ऋषिकेश। न्यू टिहरी इधर है। ठीक है, तो पहले ऋषिकेश, फिर यहाँ पर न्यू टिहरी,
ऋषिकेश और न्यू टिहरी। वापस से मैं नंबर डालूंगा तो बताना कि कौन कौन सा जगह है, ठीक है। 1 नंबर देहरादून, 2 नंबर मसूरी, 3 नंबर हरिद्वार, 4 नंबर 5 नंबर ऋषिकेश, 6 नंबर न्यू टिहरी। टिहरी नहीं, न्यू टिहरी, क्योंकि टिहरी पहले हुआ करता था, अब वो न्यू टिहरी हो गया है, ठीक है। वापस से 1 नंबर न्यू टिहरी, 2 नंबर ऋषिकेश, 3 नंबर रुड़की, 4 नंबर हरिद्वार, 5 नंबर देहरादून, 6 नंबर मसूरी, ठीक है, मसूरी। तो यहाँ देख, वापस से यहाँ पर एक बार देखते हैं। 1 नंबर हरिद्वार, देहरादून, सॉरी 1 नंबर देहरादून, यहाँ है मसूरी, फिर ये हरिद्वार और ये रुड़की, यहाँ ऋषिकेश और ये न्यू टिहरी, ठीक है, न्यू टिहरी। तो बता सकती है, जो 6 रीजन बताया मैंने तुझे, ये 6 रीजन किस में आएगा, कुमायूं में आएगा या गढ़वाल में? गढ़वाल में, ठीक है। तो गढ़वाल के ये 6 रीजन तुझे याद रखने हैं, गढ़वाल के 6 रीजन तुझे याद रखने हैं। चल वापस से बताना मुझे, ठीक है। 1 नंबर देहरादून, 2 नंबर मसूरी, 3 नंबर हरिद्वार, 4 नंबर रुड़की, 5 नंबर ऋषिकेश, 6 नंबर न्यू टिहरी। इतना समझ में आया? ये 6, ये 6 के 6 किस में है? गढ़वाल रीजन में, 6 के 6 गढ़वाल रीजन में है। अब आगे हम चलते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा आते हैं किसमें, तेरे कुमायूं रीजन में, ठीक है। कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं रीजन में तुझे यहाँ नीचे देखने को मिलेगा नैनीताल, ठीक है। कुमायूं रीजन में क्या देखने को मिलेगा? नैनीताल। उसके बाद देखने को मिलेगा अल्मोड़ा, नैनीताल के ऊपर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा, ठीक है। नैनीताल के ऊपर अल्मोड़ा। इसी अल्मोड़ा में तुझे देखने को मिलेगा रानीखेत, अल्मोड़ा में रानीखेत। और तू इस अल्मोड़ा से ऊपर जाएगी तो तुझे देखने को मिलेगा चमोली, बात समझ में आई? चमोली। अच्छा, चमोली तो किस में आ जाता है? गढ़वाल वाले रीजन में, है ना। चमोली गढ़वाल वाले रीजन में आ जाता है। तो गढ़वाल वाले रीजन में हम 6 के साथ एक और यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, चमोली को, ठीक है, चमोली को। और बाकी हमारा जो ये वाला रीजन है, कौन सा? कुमाऊं वाले में मेजर ये 3, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। नैनीताल या अल्मोड़ा, रानीखेत, क्योंकि अल्मोड़ा में ही क्या है? रानीखेत है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत एक शहर है, ठीक है। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, हमें इसमें ये 3 चीजें याद रखनी है। बात समझ में आई? तो मैं एक बार फिर से जो है मार्किंग कर रहा हूँ, तो बताना मुझे। पहले मैं इसको ब्लैंक मैप पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे ये बता, यहाँ 1 नंबर नैनीताल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर चमोली, ठीक है, 4 नंबर चमोली, 4 नंबर चमोली, 4 नंबर चमोली। इतना समझ में आ गया? ओके, अब एक साथ सबको देख लेते हैं। पहले देख, ये हो जाएगा हमारा, कौन सा रीजन हो जाएगा? ये कुमाऊं। और ये हो जाएगा गढ़वाल। गढ़वाल में अगर मैं कहूं, 1 नंबर देहरादून, 2 नंबर मसूरी, 3 नंबर
ये ऋषिकेश यहाँ है, ये ये हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। और यहाँ 4 नंबर ये रुड़की, ये ऋषिकेश, ये न्यू टिहरी, और ये चमोली, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताना 1 नंबर नैनीताल, 2 नंबर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में क्या देखने को मिलेगा? रानीखेत, रानीखेत, ठीक है। वापस से एक बार देखेंगे और फिर इसके बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। अब बताना 1 नंबर देहरादून में क्या देखने को मिलेगा? मसूरी। 2 नंबर हरिद्वार में क्या देखने को मिलेगा? रुड़की। फिर ये 3 नंबर ऋषिकेश। 4 नंबर न्यू टिहरी, यहाँ डाल देता हूँ 3 नंबर, यहाँ डाल देता हूँ 4 नंबर, ओके। फिर ये 5 नंबर नैनीताल। 6 नंबर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में क्या देखने को मिलेगा? रानीखेत। और यहाँ पर एक यहाँ पर एक क्या है? 7 नंबर चमोली। चमोली, चमोली को हम लोग इसी में पढ़ लेंगे, इसी के साथ, ठीक है। गढ़वाल, गढ़वाल वाले रीजन को गढ़वाल में पढ़ लेंगे, कुमायूं वालों को कुमायूं में। तो गढ़वाल वाला रीजन एरिया वाइज बड़ा है और कुमायूं वाला छोटा है, ठीक है, ओके। अब हम लोग एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं कि अच्छा ये किस लिए फेमस है, ओके। चलो यहाँ हम रख देते हैं और समझते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ देखा, पहले हमने देखना है हरिद्वार गढ़वाल वाला रीजन देखना है, ठीक है। तो देहरादून से स्टार्ट करें, देहरादून से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देहरादून, ठीक है। देहरादून, देहरादून। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? कैपिटल, ठीक है। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। यहीं पर तुझे IMA मिलेगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। यहीं पर अगर भारत में तुझे अपना मैप मैप अगर लॉन्च करना है, यानी जैसे तू अपना एटलस, जैसे ऑक्सफोर्ड का एटलस होता है, उसमें पूरे विश्व के बारे में दिया रहता है मैप, वैसे अगर तू अपना मैप बनाना चाहती है तो पहले तुझे भारत के मैप सर्वे ऑफ इंडिया से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैप सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। मैप सर्वे ऑफ इंडिया, मैप सर्वे ऑफ इंडिया। देहरादून में तुझे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर मिलेगा, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, जंगल अनुसंधान केंद्र, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर तुझे कहाँ मिलेगा? देहरादून में। बता उत्तराखंड की कैपिटल? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मैप सर्वे ऑफ इंडिया, जंगल अनुसंधान केंद्र देहरादून में, ठीक है। देहरादून समझ में आ गया? ये देहरादून का लोकेशन, तो ये है हमारा देहरादून, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ओके। साथ साथ हम यहाँ पर भी मार्किंग करते चलता हूँ ताकि समझ में आते रहे। जैसे ये है यहाँ, यहाँ
1 नंबर। ठीक है, अब इसी देहरादून में मुझे देखने को मिलेगा मसूरी, यहाँ कोने पर मसूरी है ना। तो मसूरी के बारे में समझते हैं। अब जो चीज किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मैं उसे स्टार मार्क से दिखा देता हूँ, नंबरिंग नहीं डालूंगा। मसूरी, मसूरी। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, उसे किस नाम से जाना जाता है? लबासना। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, फुल फॉर्म क्या है? लाल बहादुर, जाना है, शास्त्री नेशनल एकेडमी। मैं दिखाता हूँ उसको अभी पूरा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी में है। आईएएस ट्रेनिंग सेंटर इसको क्या बोलते हैं? आईएएस ट्रेनिंग सेंटर, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर। मसूरी भी क्या है, घूमने वाली जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, मसूरी कैसी जगह है? टूरिस्ट प्लेस। मसूरी कैसी जगह है? टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो मसूरी, ओके, मसूरी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हरिद्वार। कहाँ? हरिद्वार। तो देख, उत्तराखंड में जितने भी भगवान के दर्शन करने हैं तुझे सब उत्तराखंड में मिल जाएंगे, वो भी भोले बाबा वाले। ठीक है, हाँ। क्यों, तो बता सकती है कि अच्छा उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला गुजरती होगी, माउंटेन रेंज? शिवालिक, बरोबर, शिवालिक। ठीक है, तो वो तो फिजिकल बस जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं कहाँ पे? देहरादून में, अरे हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट नीचे है, और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार मतलब हरि, हरि मतलब भगवान, द्वार मतलब दरवाजा, घर ना। हरिद्वार, हरिद्वार किस लिए फेमस है? तो हरिद्वार फेमस है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ, कुंभ के लिए फेमस है हरिद्वार, कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 साल बाद, हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है कि ये कुंभ मेला सिर्फ हरिद्वार में ही लगता है? कुंभ मेला 4 जगह लगता है। एक तो हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में। दूसरा यूपी के प्रयागराज में। तीसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और चौथा महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। तो मैं लिख दूं कुंभ मेला जो है वो एक तो हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में, प्रयागराज में, तीसरा जो है उज्जैन में, उज्जैन में, और चौथा नासिक में, नासिक में। हरिद्वार उत्तराखंड यूके, प्रयागराज यूपी, उज्जैन मध्य प्रदेश, और नासिक महाराष्ट्र, है ना। ये 4 जगह हर 12 साल पर क्या लगता है? कुंभ मेला। तो कुंभ मेला में इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि अगर वहां कोई गुम हो गया तो वो, अगर छोटा बच्चा है गुम हो गया जिसे अपने रास्ते के बारे में, घर के बारे में पता नहीं है, तो समझ लो फिर मिलेगा नहीं। समझ में आ रही है क्या? दिखाई दे रही है? जितना, इतना भीड़ होता है कि यहाँ जो है किसी किसी स्टेट की जनसंख्या नहीं होगी इतनी। समझ में आ रही है? तो कुंभ मेला, कुंभ मेला कहाँ लगता है?
हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। 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 समझ में आया? ओके, अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं हरिद्वार में हमें क्या देखने को मिलेगा। हरिद्वार में हमें देखने को मिलेगा रुड़की। रुड़की, ये है रुड़की, है ना, रुड़की। हरिद्वार में हमें देखने को मिलेगा रुड़की। तो रुड़की किस लिए फेमस है? रुड़की, आईआईटी रुड़की। रुड़की, रुड़की तो आईआईटी के लिए फेमस है, आईआईटी। और इसी रुड़की में तुझे मिलेगा भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, यानी घर जो बनेगा, अलग अलग जगह पे घर किस तरीके से बनेगा, उसमें कौन सा छड़ पड़ेगा, कितना बालू और सीमेंट का कितना मिक्सचर होना चाहिए, लंबे समय तक चल सके, कौन से बालू सीमेंट को लगाना चाहिए, ठीक है, भूकंप, अगर भूकंप वाला एरिया है तो वहां पर किस तरीके का छड़ लगेगा, इन सब चीजों की जानकारी वहां रिसर्च कहाँ पर होता है? रुड़की में होता है, भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सो हाउस डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, हाउस डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर। ठीक है, इतना समझ में आया रुड़की? ओके, अब हमने देखा हरिद्वार के जस्ट ऊपर हमें देखने को क्या मिलेगा? ऋषिकेश, 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 ऋषिकेश। अब देख, ऋषिकेश में ना एक ब्रिज है, बहुत फेमस है वहां का, लक्ष्मण झूला ब्रिज। लक्ष्मण झूला ब्रिज, ठीक है, ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला ब्रिज। 3 नंबर ऋषिकेश। ऋषिकेश भी कैसा है? ये भी टूरिस्ट के लिए है, भगवान का मंदिर यहाँ पर है। यहाँ का कौन सा ब्रिज फेमस है? लक्ष्मण झूला ब्रिज, लक्ष्मण झूला। ठीक है, ये सारा का सारा ब्रिज अगर मैं दिखाऊंगा एक बार मैप पर अच्छे से लाइव, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है लक्ष्मण झूला ब्रिज। इस ब्रिज को क्या कहते हैं? लक्ष्मण झूला ब्रिज। नीचे से कौन सी नदी जा रही है? गंगा नदी, ठीक है, नीचे से गंगा जी है, गंगा जी। ठीक है, तो ऋषिकेश किस लिए फेमस है? लक्ष्मण झूला ब्रिज के लिए। अब ऋषिकेश के ऊपर हमने देखा लिखा है न्यू टिहरी, यानी अगर ये न्यू टिहरी है तो कोई पुरानी टिहरी भी रही होगी। हाँ, तो देख यहीं से आती है गंगा जी, ठीक है, गंगा जी। तो यहाँ पर ना क्या था, इधर भी पहाड़ था, इधर भी पहाड़ था, तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक डैम बना देते हैं और डैम बना करके पानी को रोक देंगे और यहाँ से एक क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उस डैम के जरिए, है कि नहीं? क्योंकि ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज्यादा आती रहती है और उसके बाद फ्लड बहुत ज्यादा आती रहती है। तो गंगा जी में फ्लड को कंट्रोल करने के लिए और बिजली के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया? टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी डैम। तो पहले यहाँ पर जो पुराने लोग रहा करते थे, अब जब इस डैम को बनाया जाएगा तो इसके पीछे पानी भरेगा, पानी भरेगा तो वहां के लोगों को खाली करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके बाद जब ऐसे पानी भर गया, वहां के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और यहाँ पूरी तरीके से इस एरिया का क्या नाम रखा गया? न्यू टिहरी। एक नई शहर बस गई जिसे कहा गया न्यू टिहरी। ठीक है, तो न्यू टिहरी में क्या है? टिहरी डैम, टिहरी डैम। कहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा डैम,
तो पहले पूछना कि कौन सा वाला, ग्रेविटेशनल कि अर्थ पिलर। तो अगर उसमें मेंशन किया रहे कि ग्रेविटेशनल में है तो तेरा आएगा भाखड़ा नांगल, ठीक है। लेकिन कहेगा अर्थ पिलर तो अर्थ पिलर में आएगा टिहरी, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ अर्थ पिलर और भाखड़ा नांगल वगैरह में क्या फर्क होता है, मतलब उसमें। तो चौथा याद रखना टिहरी, न्यू टिहरी किस लिए फेमस है? न्यू टिहरी फेमस है टिहरी डैम के लिए, यहीं पे बनी हुई है टिहरी डैम। कहेगा कि ये डैम किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी। भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर। इसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 255 मीटर, 255 मीटर। नहीं, अभी मैं बताऊंगा गंगा का ओरिजिन कैसा होता है। प्रयागराज में गंगा नहीं बनती है, वो जो तू कह रही ना, वो देव प्रयाग एक संगम स्थल है इसी उत्तराखंड में भी मैं तुझे पंच प्रयाग के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। तो पंच प्रयागों के बारे में जब तू समझ जाएगी देन यू विल गेट टू नो कि गंगा कैसे बनती है। प्रयागराज में गंगा नहीं बनती है, देव प्रयाग में गंगा बनती है, ठीक है। अभी समझाऊंगा उसमें। तो ये हाइट इसकी कितनी है? 255 मीटर। कौन से टाइप का ये डैम है? टाइप, तो ये है अर्थ पिलर डैम, अर्थ पिलर, अर्थ पिलर डैम। आप समझना, दो तरीके का डैम होता है, एक होता है अर्थ पिलर। खैर वो जब मैं डैम पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा, अभी यहाँ पर सिर्फ समझा देता हूँ। अर्थ पिलर और जो है ये क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल, ये डैम में क्या फर्क होता है? तो देख, जो ग्रेविटेशनल डैम्स होते हैं ना, उन्हें कंक्रीट के जरिए बनाया जाता है। जैसे तेरा घर बनेगा, घर, तो घर कैसा बनता है? पूरा सीमेंट बालू लगा करके, ईटा वगैरह जोड़ करके घर बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है, बरोबर। तो वैसे ही ग्रेविटेशनल डैम को भी उसी तरीके से बनाया जाता है, ईटा बालू जोड़ करके, सीमेंट करके एकदम मस्त से उसको बनाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थ पिलर की, तो अर्थ पिलर डैम ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहां पर बहुत पहाड़ी एरिया हो। तो उन्हीं, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो पहले इस पहाड़ को बारूद लगाकर तोड़ा जाएगा, उसके कुछ कुछ टुकड़े निकलेंगे, ठीक है। अब इन्हीं टुकड़ों को अंदर भर दिया जाता है दीवार के, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्थ की चीजों को उसमें फील कर दिया गया है। कभी कभी ये जो पहाड़ रहते हैं उनके टुकड़े, या कभी कभी मिट्टी वगैरह को, जो भी जितनी चीजें निकली रहती है वो इस दीवार के अंदर भर देते हैं। इसे कहते हैं अर्थ पिलर डैम, समझा? इस पे डैम बनी है मतलब, नहीं, देख देख, आराम से सुन। एक होता है ग्रेविटेशनल डैम, और दूसरा होता है अर्थ पिलर। जहां पर ना प्लेन एरिया होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया नहीं होता है, वहां पर ग्रेविटेशनल डैम बनाया जाता है, और उसे मोटी कंक्रीट दीवार के जरिए बनाया जाता है। मोटी कंक्रीट दीवार रहती है, ठीक है, इसके अंदर सीमेंट बालू वगैरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ आ रहा है? लेकिन अगर अर्थ पिलर की बात करेंगे ना, तो अर्थ पिलर में जो ये दीवार बनाई जाएगी ना, इस दीवार के अंदर भरा जाता है यही निकला हुआ पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी वगैरह सब इसके अंदर ही ठूस दिया जाता है, ताकि अगर इस एरिया में कभी भूकंप वगैरह आए तो इम्पैक्ट किस पर पड़े, इन छोटे छोटे टुकड़ों पर, डायरेक्ट दीवार पर इम्पैक्ट ना पड़े। अगर देख, तुझे पता होगा ना कि अगर किसी चीज को रोकना है तो तुम छोटे छोटे चीजों को रख दो, तो उसकी एनर्जी इनमें बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज एक ही बड़ा सा है और वो डायरेक्ट आके टकराएगी तो पूरे को फाड़ देगी, क्रैक आ जाएगा, समझा रहे क्या?
इसलिए अर्थ फिलर डैम में क्या होता है, जो दीवार बनाई जाती है उसके अंदर या तो मिट्टी निकली रहती है उस एरिया से, उस मिट्टी को भरा जाता है, या जो पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उनको भर करके इस दीवार को बनाया जाता है। जबकि ग्रेविटेशनल डैम में सीधा तेरा ईटा वगैरह जो भी रहेगा उसको जोड़ जाड़ के और उसके ऊपर से प्लास्टर करके कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, गिट्टी बालू वगैरह को भर करके इसमें बनाया जाता है। समझा? ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल और अर्थ फिलर। मैं डैम जब पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर से बताऊंगा पूरे डैम एक में। समझ आया इतना? तो भारत का अगर पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट डैम, अगर कहेगा अर्थ फिलर और ग्रेविटेशनल में भाखड़ा नांगल, तो यहां मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल में भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल, इसकी हाइट है 225 मीटर। ठीक है, 225 मीटर, 225 मीटर। समझ में आ गया इतना? ओके, देख यहाँ हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ हमने ये न्यू टिहरी वाला समझ में आ गया एरिया पूरा। ऋषिकेश हो गया, न्यू टिहरी हो गया, ऋषिकेश हो गया, ऋषिकेश हो गया, और यहाँ पर न्यू टिहरी हो गया, न्यू टिहरी हो गया। ठीक है, अब इसी के यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो हमें यहाँ देख लो क्या मिल जाएगा, चमोली गोपेश्वर। ठीक है, चमोली गोपेश्वर, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, यही चमोली गोपेश्वर को ही कहा जाता है फूलों की घाटी। चमोली गोपेश्वर किस लिए फेमस है? फूलों की घाटी के लिए, फूलों की घाटी के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ चमोली गोपेश्वर, दे देने हैं। कौन सा नंबर? 5वां, चमोली गोपेश्वर। गोपेश्वर, चमोली गोपेश्वर, फूलों की घाटी, फ्लावर वैली, फ्लावर वैली, फ्लावर वैली। फ्लावर वैली कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चिपको आंदोलन सुना था? चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। अब देख, जैसे जब यहाँ पर टिहरी डैम वगैरह बनाया जा रहा था तो एनवायरमेंट को बहुत लॉस होता है जब भी कोई डैम वगैरह बनता है, ये बात मैंने बताई है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसके लिए तेरा टिहरी डैम को लेकर भी प्रोटेस्ट सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, और वहां पर पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही थी। तो पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने जितने भी यूथ थे उन सबको कहा था कि जब भी कोई पेड़ काटने आए तो तुम पेड़ को लिपट जाना, ताकि वो पेड़ों को काट न सके। इसलिए पेड़ों से वो लोग क्या करते थे, चिपक जाते थे, जिसे कहा गया चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। समझा? ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। समझ में आ रही है? चिपको मूवमेंट की शुरुआत किसने करी? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको मूवमेंट। फ्लावर वैली कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट में फ्लावर वैली है, फ्लावर वैली। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? चमोली से। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हमारा गढ़वाल वाला रीजन ये मेजर हो गया। अब आते हैं हम लोग कुमाऊं में। कुमाऊं में हमें देखने को मिलेगा नैनीताल।
कुमाऊं में नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। यहाँ चलते हैं हम लोग, 6वां नंबर नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? नैनीताल, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ये टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट है, याद रखना, पूछता है कई बार कि टाइगर का नेचुरल हैबिटेट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यहाँ पर नेचुरली टाइगर्स पाए जाते हैं, कहीं दूसरे एरिया से ला करके इस एरिया में रखा नहीं जाता है टाइगरों को। तूने देखा होगा ना कभी कभी, अब एनवायरनमेंट में अगर तू पढ़ेगी इन सीटू, एक कॉन्सेप्ट होता है इन सीटू करके, उसमें कैसा होता है कि हाँ, जहाँ के जानवर है अगर उन्हें उसी एरिया में प्रोटेक्ट किया जाता है तो उसे इन सीटू कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा होता है आउट सेटू कहते हैं क्या, तो उसे किसी दूसरे जगह के जानवर को यहाँ पर लाया जाता है, उनके रहने योग्य हैबिटेट बनाया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, एक्स सेतु या इन सेतु ऐसे ही कुछ है। इन सेतु तो समझ में आता है, और एक्स सेतु या जो नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये नैनीताल में क्या है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व या भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935-36 में इसे बनाया गया था। 1935-36 में इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क, ठीक है, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क। पूछेगा कि जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, ये कौन से नदी के किनारे है, तो रामगंगा रिवर, बैंक ऑफ रामगंगा, रामगंगा रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ रामगंगा रिवर, रामगंगा रिवर। यहाँ पर और क्या फेमस है, तो यहाँ नैनीताल में तुझे आर्मी स्कूल यहाँ का बहुत फेमस है, आर्मी स्कूल, आर्मी स्कूल, आर्मी स्कूल। कहेगा कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल में, उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, नैनीताल में है, इतना समझ में आया? ओके, तो नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल में कौन से नदी के किनारे, रामगंगा नदी। यहाँ हाई कोर्ट, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, तो नैनीताल में, ठीक है। यहाँ का और क्या फेमस है, तो आर्मी स्कूल, आर्मी स्कूल, ठीक है। तो नैनीताल समझ में आ गया, ओके। नैनीताल के ऊपर अगर हम देखें तो हमें यहाँ दिखाई देगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा और रानीखेत, अल्मोड़ा में ही मिलेगा रानीखेत। अल्मोड़ा और रानीखेत दोनों ही क्या है, टूरिज्म प्लेस है, टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए रानीखेत वगैरह घूमने के लिए बहुत फेमस है। और अल्मोड़ा और रानीखेत में ही फिल्म की शूटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये फिल्म शूटिंग के लिए बहुत फेमस है, अल्मोड़ा और रानीखेत। क्या समझ आ रही है? 7वां नंबर हम लिख देता हूँ यहाँ, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में ही हमें क्या देखने को मिलेगा, रानीखेत, रानीखेत, रानीखेत। ये दोनों किसके लिए फेमस है, टूरिज्म और टूरिज्म और फिल्म शूटिंग, फिल्म शूटिंग। बात समझ में, टूरिज्म और फिल्म शूटिंग के लिए ये दोनों चीजें फेमस है, इतना क्लियर है?
ओके, ठीक है। यहाँ पर अब मैं पॉइंट कर रहा हूँ और मुझे बताना कि ये किस लिए फेमस है, ठीक है। पहले तो बताना जगह का नाम, जब तक जगह याद नहीं होगा तो नहीं। हाँ, एक नंबर क्या है? देहरादून, एक नंबर देहरादून। 2 नंबर मसूरी। 3 नंबर हरिद्वार। 4 नंबर रुड़की। 5 नंबर ऋषिकेश। 6 नंबर न्यू टिहरी। 7 नंबर चमोली। 8 नंबर नैनीताल। 9 नंबर अल्मोड़ा। 10 नंबर रानी खेत। बता, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल में। किस नदी के किनारे? राम मंदिर। राम गंगा, ठीक है, राम गंगा। राम गंगा नदी के किनारे, राम गंगा नदी के किनारे, ठीक है। फ्लावर वैली, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चमोली, फूलों की घाटी चमोली में है। लक्ष्मण झूला कहाँ का फेमस है? ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का फेमस है। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की, रुड़की। आईआईटी से याद रखना ना, आईआईटी में खतरनाक खतरनाक चीजें होती हैं, तो आईआईटी रुड़की में भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र। न्यू टिहरी डैम की हाइट कितनी है? 255 मीटर। ये कौन से टाइप का डैम है? अर्थ फिलर डैम। भारत का सबसे ऊंचा डैम, अगर कहे कि ग्रेविटेशनल डैम, भाखड़ा नांगल, ठीक है, भाखड़ा नांगल। इतना सारा का सारा चीज क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देख, ये है न्यू टिहरी जो डैम है तेरा, डैम को यहाँ दिखा देता हूँ। न्यू टिहरी यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, न्यू टिहरी डैम। और उसके बाद नेशनल जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व के लिए है, मतलब टाइगर रिजर्व यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट किसका है? टाइगर्स का, टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट है। तो यहाँ पर देख, अब सरकार ने क्या किया है कि सफारी चालू कर दिया है, यानी लोग आ करके घूम सकते हैं। लोग जब तक गाड़ी पर हैं तब तक ठीक है, ये लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को क्या लगता है कि ये जो गाड़ी है ये पेड़ पौधों की तरह ये लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही लोग गाड़ी से नीचे उतरेंगे ये इन्हें दबोच लेते हैं, ठीक है। तो इनको लगने लगता है कि पेड़ पौधा भाग रहा है। समझ में आई? हाँ, तू यहाँ पर जाकर के लाइव देख सकती है पूरा लोग को, ठीक है फिर। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो वहाँ जो गाइड रहते हैं, जो टूरिस्ट मतलब उनको ले जाने वाले, वो लोग समझदार रहते हैं, उनके पास मतलब गन वगैरह रहती है कि पास नहीं आने देते हैं। और कुछ कुछ जो गाड़ियां होती है ना वो बंकर बंद होती है, मतलब कि चारों तरफ से उन पे क्या लगा रहता है, जो बहुत डेंजर इलाका रहता है तो उसमें ले जाते हैं, तो चारों तरफ से वो गाड़ी के ऊपर ना पूरा जाली लगा रहता है, तुम उसके अंदर से देख सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा एरिया कैसा कैसा है। इतना क्लियर है? ओके।
अब समझते हैं कि उत्तराखंड में जो रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स, गंगा का ओरिजिन कैसे हुआ। क्या अगर जैसे कि तुझसे कोई पूछेगा कि बताओ गंगा कहाँ से निकलती है, तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है ना। हाँ, लेकिन गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी रिवर। और गंगा बनती है उत्तराखंड में, और मैं ये समझाता हूँ कि कहाँ पर बनती है, ठीक है। अब समझ, यहाँ उत्तराखंड में तुझे देखने को मिलेगा जो है संतोपत हिमानी, संतोपत नाम का एक ग्लेशियर है, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, सतोपन, सतोपन ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से तुझे दो नदियां निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अब देख, समझना इसको, बात को ध्यान से। जैसे एक ग्लेशियर है तो इधर से आई एक, जिसे कहते हैं विष्णु गंगा, लेकिन ये विष्णु गंगा को ही कभी कभी ना, मतलब कभी कभी क्या, मैप पर तू देखेगी तुझे विष्णु गंगा दिखाई नहीं देगा, मैप पर तुझे विष्णु गंगा दिखाई नहीं देगा, मैप पर तुझे उसी का नाम ये लोग क्या रख देते हैं, अलखनंदा, अलखनंदा। लेकिन नेट पर सर्च करेगी विष्णु गंगा क्या है तो दिखाएगा कि इट्स अ ब्रांच ऑफ अलखनंदा, ठीक है। तो तू इसको समझ कि दो नदी निकलती है, एक है तेरा विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और एक नदी आती है जिसे कहते हैं धौली गंगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं धौली गंगा। अब देख, एक्चुअली में ये नदी यहाँ से आएगी, मैं दूसरे कलर से कर दूं क्या, ये कलर से। अब मैं, याद रखना है विष्णु गंगा को तुझे क्या दिखाई देगा, अलखनंदा। अब इसी को नाम याद रखना, अलखनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। इसी अलकनंदा में एक नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। क्या नाम है, धौली गंगा। अब देख, जहां पर दो नदियां मिलती हैं उसे कहा जाता है प्रयाग, प्रयाग मतलब मीटिंग पॉइंट, कैमोफ्लेज, मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका नाम यहाँ पर अलखनंदा और धौली गंगा दोनों आकर के मिलती हैं तो इसे कहा जाता है प्रयाग। इसका नाम पड़ा विष्णु प्रयाग, इसका नाम क्या पड़ता है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद क्योंकि ये जो अलखनंदा रहती है, अलखनंदा में पानी ज्यादा होती है, गहराई ज्यादा होती है, धौली गंगा छोटी होती है, तो मैंने ज्योग्राफी में हमेशा बताया कि जब दो नदियां मिलती हैं तो जिसकी गहराई ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होती है, वही उसी का नाम आगे बढ़ता है ना, उसी का नाम आगे बढ़ता है। तो ये जो अलखनंदा है, अलखनंदा वापस आगे बढ़ती है, ठीक है, अलखनंदा वापस आगे बढ़ती है। और फिर आगे चल करके अलखनंदा में एक और नदी आकर के मिलती है जिसको कहते हैं नंदाकिनी। क्या कहते हैं, नंदाकिनी, नदी यहां आकर के मिलती है नंदाकिनी। दिखाई दे रहा है कि नहीं ये कलर, नंदाकिनी, नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहां पर मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग, उसको क्या कहेंगे, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। दूसरा नंबर क्या हो गया, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग से आगे फिर से कौन चलती है, अलखनंदा, अलखनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और इसमें एक और नदी आकर के मिलती है पिंडार। कौन सी नदी मिलेगी,
पिंडार, पिंडार, पिंडार। और जहां पर ये पिंडार अलकनंदा से मिलती है वहां उसको कहते हैं, एक और प्रयाग बनता है जिसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसे क्या कहेंगे? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो तीसरा प्रयाग हो गया। उसके बाद फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और एक और नदी आकर के इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आके मिलेगी मंदाकिनी। मंदाकिनी इधर से आके मिलेगी इसमें, ठीक है, मंदाकिनी। कौन आएगी? मंदाकिनी। और जहां मंदाकिनी मिलेगी उस प्रयाग का नाम होगा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। चौथा नंबर हो गया है। फिर अलकनंदा और आगे बढ़ती है, अलकनंदा, अलकनंदा और आगे बढ़ेगी, और इसी अलकनंदा में आकर के मिलेगी एक नदी जो गंगोत्री से निकलती है और आकर के अलकनंदा मिल जाती है, उसे कहते हैं भागीरथी रिवर, भागीरथी, भागीरथी। और जहां पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है उसे कहते हैं हम लोग देव प्रयाग, देव प्रयाग। ये हो गया पांचवा प्रयाग, ठीक है। अब देख, देव प्रयाग में भागीरथी की भी गहराई और अलकनंदा की गहराई, दोनों की गहराई सेम हो जाती है, दोनों में सेम पानी हो जाता है, इसलिए अब यहाँ से जो नया नदी बनती है उसे नया नाम दिया जाता है और वो कहलाती है गंगा। बात समझ में आई? हाँ, यहाँ से बन जाती है गंगा, गंगा। हाँ, वो प्रयागराज में, यूपी में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का संगम होता है, ठीक है, प्रयागराज में। तो इसलिए वहां भी देख प्रयाग है, उसका नाम प्रयाग। और जहां पर भी दो नदियां मिलती हैं उसे कहा जाता है प्रयाग, ठीक है। तो उत्तराखंड में तुझे पंच प्रयाग देखने को मिलेगा, 5 टूरिस्ट प्लेस है। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसको इसको तू कैसे याद रखेगी? इसको याद रखना कृष्ण भगवान का फोटो दिमाग में रख करके। कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु के। अवतरित होकर के आए धरती पर, उन्हें किसने पाला पोसा? नंद बाबा ने, नंद ने, ठीक है। उनके कानों में रहती थी बाला, तो कान से कर्ण, कर्ण, और गले में वो पहनते थे रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष से रुद्र। और जब अपना ये सब कुछ पहन लेते थे तो अपना रूप दिखाते थे, वो हो जाते थे देवता की तरह, पूरी तरीके से देव, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग कहा जाता है कि भाई अगर उत्तराखंड जाओ तो पंच प्रयाग घूम लो, ठीक है, धार्मिक स्थल है, घूमने लायक। तो समझ में आ रहा है? तो गंगा क्या कोई एक नदी कहीं से निकलती है? नहीं, गंगा बनती है, ठीक है, गंगा बनती है। और कहाँ से बनती है ये? देव प्रयाग से, देव प्रयाग से, जहां पर अलकनंदा, अलकनंदा, मैं ए लिख दूंगा तो समझ जाना, ये सब अलकनंदा नदी आ रही है, ये मतलब अलकनंदा, अलकनंदा। और यहाँ ए बी, अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिलती है, वहां से बनती है गंगा। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। अब बाकी इसका जो पूरा एक्चुअल चीजें है ना, जैसे कि ये नदी कहाँ पर है, कैसे है, इसको मैं एक बार मैप पर तुझे दिखा दूंगा प्रॉपरली, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये सही सही यही चीजें है, नहीं तो दिमाग में धसता नहीं कि अच्छा हाँ कहाँ है कैसे है, ठीक है। जैसे ये अपना भारत है, सारा भारत, और यहाँ पर तू देखेगी तुझे दिखाई देगा क्या, ये उत्तराखंड, ये एरिया ऊपर हिमाचल, ये उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में यहाँ देखना, देख मैं तुझे पहले प्रयाग छोटा छोटा दिखा देता हूँ। जैसे ये देख रही है देव प्रयाग, हाँ,
देवप्रयाग। उसके बाद यहाँ रुद्रप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है। उसके बाद यहाँ देख कर्णप्रयाग है, ठीक है, कर्णप्रयाग है। उसके बाद तू और ऊपर देखेगी तो यहाँ पर देखने को मिलेगा संतोपत मानी। देख ये दिखा रहा है सतोपत, यही इधर से निकलती है कौन, तेरा अलकनंदा, ठीक है। देख ये आ रही है अलकनंदा, यहाँ देख ये दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर जहाँ है, ये देख अलकनंदा रिवर, ठीक है, ये अलकनंदा रिवर। और इसी अलकनंदा रिवर में जब आकर के मिलती है तेरी ये धौली गंगा, तो ये कौन सा है, ये मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी जहां पर आकर मिलती है वो क्या कहलाता है तेरा, दिखाई देगा तब ना, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम दे रहा है। मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग वाला सेक्शन है ये, रुद्रप्रयाग से दिखाई दे देगा। इसको मैप पर अगर देखे, जैसे ये रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में तू अगर देखेगी तो तुझे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये वाला देखो, ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में यहाँ से ये आएगी तेरा क्या, ये है अलकनंदा, और इधर से आकर के मिल जाएगी तेरी ये मंदाकिनी रिवर, ठीक है, मंदाकिनी रिवर। तो ये है रुद्रप्रयाग। और उसके बाद इधर ऐसे चले जाएंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे एक कर्णप्रयाग, यहाँ पे, ठीक है, कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में ये इधर से देखेगी पिंडार नदी, ठीक है, ये पिंडार है और जाके किससे मिल रही है, अलकनंदा से। तो यहाँ पर क्या है, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। इसी तरीके से अगर ये गोपेश्वर वगैरह में, यहाँ है क्या, ये कौन सा है, छोटा मोटा, नहीं ये नहीं है, पूरा ऐसे ही रहता है। कौन सा नदी है पता, अलकनंदा है क्या, तो मंदाकिनी है। तो ऊपर बहुत उसको ढूंढना पड़ेगा, तो नदी को अगर तू देखेगी तो तुझे ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ पर मैं ये टिहरी डैम दिखा देता हूँ, जैसे जो टिहरी डैम है, ठीक है, ये टिहरी डैम किस पर है। अब देख ये टिहरी डैम अगर तू देखेगी तो भागीरथी रिवर पर है, ठीक है। और यहीं से एक नदी और आती है भिलांगना, भिलांगना पर तुझे एक और जब भी जैसे भाखड़ा है तो भाखड़ा के पानी को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए नांगल रिवर को बनाया गया है ना। उसी तरीके से भिलांगना रिवर पर इस टिहरी डैम के पानी को सपोर्ट करने के लिए कोटेश्वर डैम बनाया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं दिखाई देगा तो दिखाई देगा, नहीं तो होगा, ठीक है? हाँ पानी जैसे अगर कभी डैम टूट जाए तो उसको, ताकि थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए उसे एक कोटेश्वर डैम भी बनाया गया है। ये जब मैं फिजिकल भी इसको बताऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला अभी, हाँ हाँ बरोबर।